एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स इतादोरी, मेगुमी, नुबारा, पांडा सभी लोग गोजो की तारीफ करते हुए कहते हैं गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोजो करंट फाइट में बहुत सारी कर्स स्पिरिट को मार देता है, पर लगातार लड़ते हुए गोजो थक चुका होता है और उसके दोनों हाथ में कर्स स्पिरिट के सर होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि गोजो पिछले एपिसोड में खड़े हुए हानामी और जोगो के प्लान को समझ जाता है। गोजो हानामी की तरफ देखते हुए कहता है ये हमारी तीसरी मीटिंग है, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था, मैं अब सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोलते हुए गोजो हानामी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही जोगो गोजो पर हमला करता है, गोजो किसी साइको की तरह हंसते हुए जोगो का हाथ उखाड़ देता है और हानामी को एक जोरदार किक मारता है। हानामी सोचता है कि गोजो ने मुझे धमकी दी थी, पर ये तो हमला जोगो पर कर रहा है। गोजो जोगो का हाथ पकड़कर उसे तेजी के साथ दीवार की तरफ फेंकता है। हानामी सोचता है गोजो ने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक हटा दी है और वो सिर्फ कर्स टेक्निक के साथ लड़ रहा है। हानामी आगे सोचता है ठीक है, हमें बस कर्स टेक्निक के साथ लड़ना है। ऐसा बोलकर हानामी अपनी एम्पलीफिकेशन टेक्निक हटा देता है और सिर्फ कर्स एनर्जी का यूज करता है। जोगो हानामी को अपनी एम्पलीफिकेशन टेक्निक हटाने से मना करता है, पर तब तक गोजो हानामी पर हमला कर देता है और उसके सर पे बने हुए सींगों को उखाड़ देता है और कहता है मुझे किसी ने बताया था कि ये सींग तुम्हारी कमजोरी है, मुझे लगा ही था कि तुम एम्पलीफिकेशन टेक्निक और कर्स टेक्निक दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि सींग के उखड़ने के बाद हानामी दर्द से चिल्लाने लगता है। उधर जोगो सोचता है मैं सिर्फ एम्पलीफिकेशन टेक्निक की वजह से ही बचा हुआ हूँ। गोजो फिजिकल और कर्स टेक्निक दोनों में ही माहिर है। जोगो आगे सोचता है क्या कोई ऐसा काम नहीं है जो गोजो नहीं कर सकता हो। तभी तीसरी कर्स स्पिरिट गोजो पर हमला करती है, पर गोजो इन्फिनिटी ऑन कर लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। गोजो आगे सोचता है ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, ये जरूर किसी मरे हुए इंसान की बॉडी है, जरूर किसी ने इस पर कर्स टेक्निक यूज की है जिसे डेथ पेंटिंग बोलते हैं। गोजो कहता है इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं है, पर ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जोगो और हानामी पीछे से एक साथ गोजो पर हमला करते हैं। तभी टनल की लाइट भी चली जाती है। गोजो हमले को अपनी इन्फिनिटी से रोक देता है। गोजो कहता है तुम लोग जितना एम्पलीफिकेशन यूज करके मेरी इन्फिनिटी को रोकने का ट्राई करोगे, मैं उतने ही पावरफुल टेक्निक यूज करके उसे और बढ़ाऊंगा। ऐसा बोलकर गोजो जोगो के पेट पर हमला करता है, जिससे जोगो थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बाद गोजो हानामी पर अपनी कर्स टेक्निक से जोरदार हमला करता है, जिससे हानामी दीवार में घुस जाता है। इसके बाद गोजो अपनी कर्स एनर्जी से लगातार हानामी को दीवार में प्रेस करता है। जोगो एक बार हानामी को बचाने का सोचता है, पर जोगो गोजो से डर जाता है। हम देखते हैं कि गोजो के हमले से हानामी मर जाता है। गोजो एक साइको की तरह जोगो की तरफ देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेटो, जोगो, हानामी और माहितो गोजो को सील करने का प्लान बना रहे होते हैं। गेटो बताता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रिज्म रैल्म सील न कर सकता हो। प्रिज्म रैल्म के गेट खुलने के बाद जो भी चीज उसके 4 मीटर के दायरे में होती है वो उसके अंदर सील हो जाती है। गेटो आगे कहता है हमें गोजो को 1 मिनट के लिए 4 मीटर के अंदर रखना होगा, जो सुनकर जोगो भड़क जाता है और कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम लोग ये काम करने वाले हैं। जिस पर गेटो कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा, बस 1 मिनट की ही तो बात है। हम वापस से फाइट पर आते हैं। जोगो खुद को बचा कर गोजो से दूर भाग रहा होता है। जोगो कहता है मैं हानामी की कुर्बानी बेकार नहीं होने दूंगा, मैं लोगों की भीड़ में छुप कर गोजो पर हमला करूंगा। जोगो आगे तीसरी कर्स स्पिरिट चोजो को आवाज लगाता है और कहता है मेरी हेल्प करो वरना गोजो से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद चोजो गोजो पर हमला करता है, पर उसका हमला गोजो की इन्फिनिटी से टकरा कर रुक जाता है। गोजो आगे सोचता है जोगो छुप कर ही हमला कर रहा है, जरूर इसकी कर्स एनर्जी खत्म होने वाली है। इसके अलावा मैंने सोचा था कि मेरे आसपास के लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, इससे मेरे आसपास की जगह खाली होगी और मैं आसानी से जोगो को मार दूंगा। और जोगो ये बात समझ चुका है और वो मुझसे दूर भाग रहा है। अगर चोजो और जोगो ने मिलकर एक बड़ा अटैक किया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद गोजो कहता है मुझे माफ करना, पर मैं सभी लोगों को बचा नहीं सकता हूँ, पर मैं सभी इन कर्स स्पिरिट को जरूर मार दूंगा। जोगो छुपते हुए सोचता है तब तो 20 मिनट हो चुके होंगे, क्या प्रिज्म रैल्म अब तक रेडी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि टनल के बीचों बीच गेटो बैठा होता है और कहता है गोजो अभी थका हुआ नहीं है, हमें गोजो का भी और थकाना है। अगले सीन में हम दूसरे स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर हमें इतादोरी मेमे और उसका छोटा भाई दिखाई देते हैं। इतादोरी स्टेशन पर बैठे एक इंसान की तरफ जाता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो इंसान बताता है उसने कहा था तुम्हारे लिए ट्रेन में जगह नहीं है और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर वो इंसान मॉन्स्टर में बदल जाता है और जमीन पर जा गिरता है। हम आगे देखते हैं कि जहाँ पर गोजो लड़ रहा होता है वहाँ पर एक ट्रेन आती है जिसके अंदर बहुत सारे मॉडिफाई ह्यूमन होते हैं। ये देखकर जोगो खुश हो जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं।
ये देखकर गोजो थोड़ा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के साथ माहितो भी वहाँ आ जाता है और गोजो पर हमला करता है, पर गोजो बड़ी ही आसानी से बच जाता है। और गोजो सोचता है कि क्या ये वही कर्स स्पिरिट है जिसके बारे में इतादोरी और नानामी बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि स्टेशन की सीलिंग से बहुत सारे इंसान नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद माहितो और चोजो दोनों अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके बहुत सारे इंसानों को मार देते हैं। ये देखकर गोजो एकदम चौंक जाता है। माहितो सोचता है, मुझे पता है कि गोजो इतादोरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा कोल्ड इंसान है। शायद गोजो ने सोचा था कि मैं अपना डोमेन अनलिमिटेड वाइड यूज करके सारे कर्स स्पिरिट को मार दूंगा, पर इससे कुछ इंसान मरेंगे। मगर अब इतने इंसान मर चुके हैं तो गोजो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जोगो सोचता है कि गोजो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी अपना डोमेन कास्ट करके सभी इंसान और हमें मार दोगे? मुझे पता है तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम खुद भी एक इंसान ही हो और तुम उन्हें नहीं मारना चाहते हो। जोगो गोजो से कहता है, ऐसे ही और फोकस करो लोगों को बचाने के लिए और खोजो अपने ध्यान में। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो अपना डोमेन खोलता है। ये देखते ही माहितो, चोजो और जोगो डर जाते हैं। गोजो 0.2 सेकंड के लिए अपना डोमेन कास्ट करता है जिससे नॉन कर्स यूजर्स पर कोई असर ना पड़े, और अगर असर पड़े तो वो कम से कम हो। हमें बताया जाता है कि गोजो की डोमेन की वजह से नॉन कर्स यूजर की 1.5 ईयर की मेमोरी चली जाती है और सभी के सभी 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। गोजो सोचता है शायद स्पेशल ग्रेड कर्स पीरियड पर इसका ज्यादा असर ना हो, इसलिए गोजो सबसे पहले इंसानी मॉन्स्टर को मारने का सोचता है। इसके बाद गोजो अपना डोमेन हटाकर 299 सेकंड में 1000 मॉन्स्टर को मार देता है, पर इसकी वजह से गोजो थक जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोजो के सामने एक कर्स ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जिसे देखकर गोजो चौंक जाता है और वहां से जाने लगता है। हम आगे देखते हैं कि वो कर्स ऑब्जेक्ट एक कर्स में बदल जाता है जिसके पास गैटो खड़ा होता है। गैटो बड़े ही प्यार से गोजो को बुलाता है। अपने दोस्त को जिंदा देखकर पहले गोजो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद गोजो उस पर बिलीव कर लेता है और लगातार अपने दोस्त की मेमोरीज को याद करने लगता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गैटो कहता है, मुझे बस गोजो के दिमाग का 1 मिनट चाहिए। आगे प्रिज्म रैम का कर्स गोजो को पकड़ लेता है। गोजो सोचता है, मैं अपनी कर्स एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सब खत्म हो गया है? गैटो गोजो से कहता है, गोजो तुम्हें बीच लड़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। गोजो गैटो पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी कर्स एनर्जी को देखकर मेरी 6 आई कह रही थी कि तुम गैटो हो, पर मेरी सोल कह रही थी कि तुम कोई और हो। आखिर तुम हो कौन? इसके बाद गैटो अपने सर पर लगे हुए टांकू को खोल देता है और उसका ब्रेन निकल आता है। वो गोजो को आगे बताता है कि ये एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसकी यूज से किसी की भी बॉडी यूज की जा सकती है। जब तक मेरा ब्रेन सही चल रहा है, मैं जिसकी भी बॉडी यूज करूंगा मैं उसकी कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता हूँ। वैसे शायद तुमने शोको को बोला था कि गोजो की बॉडी को ठिकाने लगा दो, जिसकी वजह से मुझे ये बॉडी मिल पाई है और तुम मेरे जाल में फंस गए हो। इसके बाद गैटो अपने सर के टांगों को वापस से सील लेता है और कहता है, तुम चिंता ना करो, शायद ये सील 100 सालों में टूट जाएगी या फिर 1000 सालों में टूटेगी, तब तक मैं अपना मकसद पूरा कर लूंगा। ये सुनकर गोजो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी बॉडी ढूंढने से पहले जिसने तुम्हें हराया था वो मेरा ही स्टूडेंट था, यूटा ओगोत्सु। इस पर गैटो कहता है, मुझे नहीं लगता उस लड़के में कुछ खास है। दूसरों की पावर कॉपी करने की टेक्निक तो उसकी दोस्त की कर्स एनर्जी की वजह से ही है। वैसे भी वो दूसरा सातोरू गोजो नहीं बन पाएगा। गुड नाइट गोजो, अब हम मिलेंगे नई दुनिया में। अगले सीन में हम देखते हैं कि इतादोरी के पास एक मैसेज जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि गोजो को सील कर दिया गया है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।